जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान गंगा में। आज हम आपको ऐसे टॉपिक के बारे में बताएंगे जो घर की सुख समृद्धि से सीधा सीधा संबंध रखता है। घर की सुख समृद्धि घर की महिलाओं पर निर्भर रहती है। प्राचीन काल से ही घर की स्त्रियों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, फिर चाहे वह घर की बेटी हो या घर की बहू। घर की महिला चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और वही महिला कुछ अनकरने कार्य को करके घर को नर्क भी बना सकती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही महिलाओं के लिए 8 कार्य जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए। हम अपने विषय की शुरुआत करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन को हिट करें, जिससे हमारी वीडियो अपडेट होते ही आप तक पहुंच जाए। चलिए दोबारा चलते हैं अपने विषय के ऊपर। माना जाता है कि झाड़ू में लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए उस पर पैर नहीं लगाना चाहिए। जो महिला झाड़ू को पैर से ठोकर मारती है या उसे पैर लगाती है तो यह घर की लक्ष्मी को ही पैर छुआना माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। दिवाली से पहले धनतेरस पर झाड़ू की पूजा करते हैं तथा झाड़ू को खरीदते भी हैं, तो वही झाड़ू घर में लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। अतः उस पे पैर लगाना या उसे पैर से ठोकर मारना गलत है। जो भी महिला ऐसा करती है वह लक्ष्मी को रुष्ट कर देती है। अतः आप झाड़ू से ना तो पैर लगाएं ना तो उसे ठोकर मारें। दूसरा कार्य है चूल्हे पर झूठे बर्तन रखना। जो महिला खाना खाकर अपने झूठे बर्तनों को चूल्हे पर रख देती है वह घर की सुख समृद्धि को बट्टा लगाती है। अतः जो भी महिला घर की रसोई में रात को झूठे बर्तन रखकर सोती है या फिर सुबह के बर्तन रात को और रात के बर्तन सुबह के लिए छोड़ देती है तो वह भी घर की सुख समृद्धि के लिए अच्छा नहीं माना गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि बर्तन झूठे ना तो रसोई में ना तो रात को ही छोड़ें ना तो सुबह ही छोड़ें। झूठे बर्तन को तुरंत ही साफ करके कोई घर में रख दें। झूठे बर्तन चूल्हे पर रखना सरासर गलत है। यदि आप ऐसा करती हैं तो अपनी आदत को सुधार लें। तीसरा पॉइंट है घर के दरवाजे को पैर की ठोकर से बंद करना। जी हाँ, आपने यह शायद कभी ना सुना हो कि घर का दरवाजा भी हमारे घर की सुख समृद्धि का एक कारक है। घर के दरवाजे को दिवाली पर जब हम सजाते हैं तो वह हम महालक्ष्मी को आमंत्रण देते हैं, और वही घर का दरवाज़ा यदि आप पैर से ठोकर मारकर उसे बंद करती हैं या फिर उसे खोलती हैं तो यह भूल आप कदापि ना करें। यह लक्ष्मी को रुष्ट कर देता है। अतः यदि आप ऐसा कार्य करती हैं तो अपनी आदत को सुधार लें। इसी क्रम में तीसरा पॉइंट है घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करना या सुबह शाम दहलीज पर बैठना। यदि आपको भी घर की दहलीज पर भोजन करने की आदत है, घर की दहलीज पर बैठकर ही आपको भोजन करना रुचता है, तो आप अपनी आदत को सुधार लें और घर की दहलीज पर सुबह शाम भी ना बैठें, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। यदि आप भी ऐसा कार्य करती हैं तो अपनी आदत को आज से ही सुधार लें। शाम के समय झाड़ू लगाना। शाम के समय जो महिला अपने घर में झाड़ू लगाती है वह झाड़ू के साथ साथ अपने घर की सुख समृद्धि भी झाड़ देती है। अतः घर में शाम को झाड़ू भूल कर भी ना लगाएं। कुछ महिलाएं आलस्य के कारण सुबह झाड़ू ना लगाकर शाम को झाड़ू लगाती हैं। यह कार्य भी गलत है। आप सुबह ही झाड़ू पोछा करके अपने घर को स्वच्छ कर दें, जिससे आपको शाम को झाड़ू लगाने की आवश्यकता ही ना पड़े। आप शाम को झाड़ू कदापि ना लगाएं। अगर आप ऐसा करती हैं तो आज से ही आप अपनी आदत को सुधार लें।
5वां पॉइंट है देर तक सोना। यदि आप सुबह देर तक सोती हैं तो आप अपने घर में अलक्ष्मी को आमंत्रण देती हैं। जी हाँ, देर तक सोना स्त्रियों के लिए शास्त्रों में वर्जित माना गया है, क्योंकि स्त्रियां ही घर की लक्ष्मी होती हैं, सुख समृद्धि निर्भर रहती है। जो भी महिला देर तक सोती है उस घर में आलस्य दरिद्रता अपना घर बना लेती है। अतः आप कोशिश करें कि सुबह सूर्य उदय से पहले ही उठ जाएं। अगर आप ऐसा करना शुरू कर देंगी, आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाएगा। 6वां पॉइंट है सुबह को आंगन व पूजा गृह की सफाई ना करना। आंगन को घर का ब्रह्म स्थान माना गया है, क्योंकि वह बीच का स्थान होता है, जिस स्थान को ब्रह्म स्थान कहा गया है, और उसकी सफाई पूरे घर की सफाई से ज़्यादा बढ़कर होती है। अतः आप घर के आंगन को सुबह उठ के सबसे पहले साफ करें, तथा इसके साथ ही आप अपने घर के पूजा गृह को भी सुबह उठकर ही स्वच्छ करके रख दें, जिससे आपके घर की लक्ष्मी आपसे रुष्ट ना हो। तो यह थे माता महालक्ष्मी को रुष्ट करने के लिए पर्याप्त लक्षण। यदि किसी भी महिला में यह लक्षण है तो वह आज से ही इसे सुधारने की कोशिश में लग जाए, अन्यथा आपके घर की सुख समृद्धि आपसे कोसों दूर चली जाएगी। ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।